हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज की हमारी वीडियो प्रिपरेशन से रिलेटेड है कि किस तरह हम बायोलॉजी में 68 आउट ऑफ 68 मार्क्स सिक्योर करें। बायो एक इजी सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे इजीली अपने मार्क्स 68 आउट ऑफ 68 सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बायो में कुछ 4 या 5 मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी पूरे मार्क्स 60 आउट ऑफ 68 मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहला जो हमारी बायो की प्रिपरेशन में जो सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो हमारे पास सिलेबस का पॉइंट आता है। सिलेबस आपने पीएमडीसी का सिलेबस फॉलो करना है और आपने इसमें जितने भी कंटेंट्स और इसमें जितनी भी आपके पास टॉपिक्स हैं आपने जस्ट उन तक ही लिमिट में रहना है। इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा टॉपिक कोई एक्स्ट्रा चैप्टर आपने नहीं करना, जस्ट अपनी पीएमडीसी और अपनी कंडक्टिंग बॉडी के सिलेबस तक ही अपने आप को लिमिट में रखना है और अच्छे तरीके से उन टॉपिक्स और उन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है। इसमें आपने पीएमडीसी की वेबसाइट पर जाना है, वहां पे जाकर आपने सिलेबस में जाकर अपने पीएमडीसी के एमडी कैट के सिलेबस को डाउनलोड करना है और प्रिंट करवाना है। जैसे कि मैंने इसको हार्ड कॉपी में प्रिंट करवाया हुआ है, वैसे ही आपने इसको डाउनलोड करके मोबाइल में नहीं रखना, आपने इसको प्रिंट करवाना है, तभी अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। तो सिलेबस का पॉइंट हो गया कि आपने पीएमडीसी का सिलेबस फॉलो करना है और इसमें आपने प्रिंट करवाना है और उसमें जितने आपके टॉपिक्स जितने चैप्टर्स लिखे हुए हैं आपने उनको ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें आपने एक्स्ट्रा कोई चैप्टर कोई टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जस्ट जितने भी आपके टॉपिक्स जितने भी आपके चैप्टर्स, जैसे कि आपके यहाँ पे हमारे पास चैप्टर लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, वायरल डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल एड्स लिखा हुआ है। तो इन चैप्टर्स और इन टॉपिक्स, जैसे कि ये हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं, तो इन 5 टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। इनसे इलावा अगर चैप्टर में कुछ लिखा हुआ है तो वो आपने हाईलाइट भी नहीं करना और वो आपने पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। जस्ट अपने चैप्टर्स पीएमडीसी के सिलेबस और अपने इनमें जितने चैप्टर्स लिखे हैं, इनमें जितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उन तक ही आपने अपने आप को लिमिट में रखना है। ये था आपका सिलेबस का पॉइंट। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे पूछते हैं कि बुक्स कौन सी यूज करें, तो बुक्स आपने अब अपनी प्रोविंशियल बुक्स यूज करनी है, क्योंकि 2021 में और 2020 में हमारे पास नेशनल एमडी कैट होता था, तो तब बच्चे सारी जो हमारे पास प्रोविंसेस की बुक्स थी, जैसे कि केपी के, सिंध, फेडरल, पीटीबी और बलोचिस्तान की बुक्स थी, बच्चे इनको फॉलो करते थे और अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन करते थे। लेकिन अब पीएमडीसी आ चुका है, पहले पीएमसी थी, अब पीएमडीसी आ चुका है। अब आपने जस्ट पीएमडीसी का सिलेबस और अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही फॉलो करना है। अगर कोई बच्चा मुझे सिंध से देख रहा है या कोई बच्चा पंजाब से या कोई बच्चा केपी के, बलोचिस्तान और फेडरल से मुझे अगर देख रहे हैं, तो वो जैसे कि लेट्स सपोज ये आपकी प्रोविंस की बुक्स हैं और जस्ट आपने अपनी प्रोविंस की बुक्स बायो में फॉलो करनी है और प्रोविंस की बुक को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। देन आपके पास कंपल्सरी बुक्स जो आती हैं वो आपकी फेडरल की बुक्स हैं, ये आपकी कंपल्सरी बुक्स हैं। सबसे पहले अगर आपने कोई टॉपिक बायो से प्रिपेयर किया है तो फिर आपने फेडरल से भी उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमारी प्रोविंशियल बुक्स में तो लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो फेडरल में लिखे हुए हैं। तो इसलिए सबसे अच्छे तरीके से अगर आपने 68 आउट ऑफ 68 मार्क्स अपने एमडी कैट बायोलॉजी के सेक्शन में अगर आपने सिक्योर करने हैं तो सबसे पहले अपनी प्रोविंशियल बुक को प्रायोरिटी दें, देन फेडरल को। इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा बुक और कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई और एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना, कोई एकेडमी की बुक नहीं मैं आपको बता रहा कि वो आप पढ़ें। आपने जस्ट अपनी ये, क्योंकि ये आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो अब सबसे पहले बायो में आपने अपनी प्रोविंस की बुक को प्रायोरिटी देनी है एंड कंपल्सरी मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि फेडरल की बुक्स को आप अच्छे तरीके से, अगर आपके पास फेडरल की बुक्स नहीं है तो आप इसको मोबाइल में डाउनलोड करें। सबसे पहले एक टॉपिक बायो का आप अगर अपनी बुक से सबसे पहले अगर आप प्रोविंस की बुक से पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसको आप फेडरल से उसको लाजमी पढ़ेंगे। ये था आपका बुक्स का पॉइंट। देन हम बात कर लेते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे बार दफा पूछते हैं कि हम पास पेपर्स आप कौन से यूज करें, क्योंकि पहले होता था प्रोविंशियल एमडी कैट, तो तब सब बच्चे सभी पास पेपर्स को ही सॉल्व करते थे, एनटीएस के भी, डाओ के भी और यूएचएस के भी, फेडरल में एचएससी के भी, सारे पास पेपर को बच्चे उनको सॉल्व करते थे और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते थे। लेकिन अब हो गया प्रोविंशियल एमडी कैट, तो अब आपने अपनी प्रोविंस में जो कंडक्टिंग बॉडी पास्ट ईयर्स में आपके एमडी कैट आपका कंडक्ट करती थी, अब आपने उनके पास पेपर को यूज करने हैं।
जैसे कि लेट्स सपोज अगर कोई बच्चा सिंध से देख रहा है तो सिंध के स्टूडेंट्स ये करेंगे कि वो एनटीएस के पास पेपर भी करेंगे, क्योंकि वो सिंध की कंडक्टिंग बॉडी होती थी पहले पास्ट ईयर्स में। सिंध में एनटीएस के पेपर करेंगे आप, देन डाओ के पेपर करेंगे, देन जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का 10 सितंबर को होने वाला एक लेटेस्ट जो हमारे पास एमडी कैट है उसको आप यूज करेंगे। ये अब आपके पास्ट पेपर बन चुके हैं। जो आपका रिकंडक्शन का डाओ का पेपर है आप उसको भी यूज करेंगे। आपने ये सारी कंडक्टिंग बॉडीज के पास्ट पेपर्स आपने सॉल्व करने हैं, एनटीएस, डाओ, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के पेपर। अगर कोई बच्चा मुझे फेडरल से और मुझे पंजाब से देख रहा है तो वो यूएचएस के पास्ट पेपर को प्रायोरिटी नंबर 1 देगा, देन देगा फेडरल के पास्ट पेपर को। फेडरल के पास्ट पेपर हमारे पास 2018 से अवेलेबल है तो आप उनको यूज करेंगे, और साथ में आप यूज करेंगे आपके एचईसी के पास्ट पेपर। एचईसी ने भी बहुत पास्ट ईयर्स में आपके एमडी कैट कंडक्ट किए थे फेडरल के अंदर, तो आप उनके भी पास्ट पेपर यूज करेंगे। और फेडरल के बच्चे भी यूएचएस ही करेंगे, क्योंकि पास्ट ईयर में यूएचएस ही फेडरल में पेपर कंडक्ट करती थी, तो आपने यूएचएस के फेडरल वाले भी यूएचएस करेंगे, पंजाब वाले भी करेंगे। पंजाब वाले भी फेडरल के पेपर करेंगे और फेडरल वाले भी अपने प्रोविंस के पेपर करेंगे। और बाद में बात आ गई हमारे पास बलोचिस्तान की और केपीके की। वो जस्ट अपनी प्रोविंस के एमडी कैट को फॉलो करें। अगर बलोचिस्तान में उनकी कोई कंडक्टिंग बॉडी पास्ट ईयर्स में नहीं आती, अगर है थी तो आप उनके करें और साथ में आप फेडरल के कर लें। और अगर केपीके में तो ईटा के आप पास्ट पेपर्स करेंगे। और अब आपका लेटेस्ट खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर जो आपका 26 नवंबर को पेपर कंडक्ट हुआ है, तो आप उनके एक पास्ट पेपर्स को यूज करेंगे। ये हो गया हमारा पास्ट पेपर्स का पॉइंट। आई होप आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिया होगा। देन उसके बाद हम कवर करते हैं कि हाउ टू स्टडी, कि पढ़ना कैसे है, कि बायो में हम स्टडी कैसे करें। तो बायो में आपने एज सच आपने लेक्चर कोई नहीं लेना, बायो में आपने जस्ट आपने अपनी बुक रीडिंग करनी है। तो बायो में आपने कैसे पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। बायो में जस्ट आपने अपनी बुक रीडिंग करनी है। इसमें आपने किसी कंपनी की या किसी एकेडमी की कोई आपने प्रिपरेटरी बुक यूज नहीं करनी। मैं आपको बारह दफा कह रहा हूं कि जस्ट अपनी प्रोविंस की बुक यूज करें और साथ में फेडरल को पढ़ें। कंपनी की और जो आपकी एकेडमी की बुक है वो बस अपना नाम बनाने में इधर उधर की इंफॉर्मेशन लिखते रहते हैं, वो जस्ट टाइम वेस्ट है। आपने जस्ट अपनी प्रोविंस की बुक यूज करनी है और साथ में आपने फेडरल को आपने पढ़ना आप कैसे है। जैसे कि एक टॉपिक आपके पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले प्रोविंस की बुक से पढ़ें। ये मेरे पास पीटीबी की है, तो आपको जस्ट लेट्स सपोज ये आपकी बुक है प्रोविंस की बुक, इसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा अच्छे तरीके से, डायग्राम्स को भी पढ़ा अच्छे तरीके से। देन साइड पे डायग्राम जितनी भी हमारे पास दी गई हैं, यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिंग सेल्स और टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ पे गमेट फॉर्मेशन इन मेल के केस में बताया गया है कि कैसे होनी है। तो वो यहाँ पे सारा कुछ आपने पढ़ लिया। देन फेडरल को आपने देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फेडरल में लिखे हुए हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास लोब्यूल्स का जिक्र नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर हम 2022 का मेरा जो हुआ था पेपर 2022 में यूएचएस का, उसमें मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ मेनी लूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन मेल टेस्टिस। तो मेल टेस्टिस के केस में हमारे पास 250 to 300 लूब्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, जो फेडरल में लिखा हुआ है। ये हमारे पास मेरी पीटीबी की बुक में नहीं लिखा हुआ, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फेडरल की बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक टॉपिक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने सबसे पहले अपनी प्रोविंस की बुक से कवर किया, वैसे ही आपने उसको अपनी फेडरल से भी आपने कवर करना है। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट आता है कि जो स्पर्म का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास किसी प्रोविंस में नहीं लिखा हुआ। एज सच मैंने बलोचिस्तान की भी देखी थी लास्ट ईयर, और केपीकेपी की देखी थी, और सिंध की भी देखी थी मैंने, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं नजर आया था कि स्पर्म का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो मैंने जब फेडरल को देखा तो में लिखा हुआ था। तो मेरी प्रोविंस की अगर आप बुक को देखें इसमें नहीं लिखा हुआ, तो फेडरल में ये बॉक्स दिया गया है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि स्पर्म प्रोडक्शन इज एफिशिएंट अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री कूलर देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर हम हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड होते हैं, इस वजह से कि उनको 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिले और स्पर्मेटोजेनेसिस हो और स्पर्म बने। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फेडरल में लिखा हुआ है। तो इसी तरह आपने पढ़ना है, सबसे पहले प्रोविंस की बुक से आपने टॉपिक कवर करना है, देन फेडरल से उसको उसी टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। तो इसी तरह आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो हाई बूस्टर हो जाएगी और अच्छे तरीके से आप उसको कवर करेंगे और अच्छे तरीके से आप अपने 68 आउट ऑफ 68 मार्क्स आप कवर करेंगे। देन ये था आपका हाउ टू स्टडी। ये आपका पॉइंट आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिया होगा।
देन हम बात कर लें कि अब प्रैक्टिस आपने कौन सी यूज करनी है, प्रैक्टिस बुक्स आपने कौन सी यूज करनी है और प्रैक्टिस मटेरियल आपने कौन सी यूज करनी है। ये तो हमारा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है हमारे पास, जिस पर हम बहुत दफा बात कर चुके हुए हैं पहले भी हम अपनी वीडियोस में। तो इसमें जो आपने प्रैक्टिस मटेरियल, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि आपने पास्ट पेपर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पास्ट पेपर, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पास्ट पेपर्स होनी चाहिए। देन उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर आपको कोई टॉपिकल प्रैक्टिस बुक आपको मिले तो आप वहां से सोल्व करें, नहीं तो अगर आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, उसमें मैं डेली के आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आप अच्छे तरीके से उस ग्रुप को ज्वाइन करें और उसमें अच्छे तरीके से आप अपने आप को इन्वॉल्व करें और पार्टिसिपेट करें और अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस करें। पास पेपर्स फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड जो आपकी प्रायोरिटी है वो टॉपिकल एमसीक्यूज एंड टॉपिकल प्रैक्टिस बुक, जिसमें टॉपिक वाइज आपकी प्रोविंस से बुक्स दी एमसीक्यूज दिए हो, आपके पास पेपर से एमसीक्यूज दिए हो, आप वहां वो वाली बुक आप यूज करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिलेबस का आपको पता चल गया, फेडरल का यूज करना है, बुक्स आपको पता चल गई, आपने प्रोविंस की करनी है और साथ में फेडरल की करनी है। देन उसके बाद आपने पास पेपर्स जो यूज करने हैं वो आपने अपने प्रोविंस की आपने पास पेपर यूज करने हैं। देन उसके बाद प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास पेपर्स के प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास होना चाहिए और साथ में टॉपिकल प्रैक्टिस बुक आपके पास होनी चाहिए। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट 2024 के डेट आगे शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।